डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसी के आधार पर रिजल्ट दिया गया। और अभी जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें भी सिर्फ देखा जा रहा है कि बीपीएससी की वेबसाइट पे क्या आपने डाला था, अगर वो है तो बस ओके कर दिया जा रहा है। जबकि ये नहीं देखा जा रहा है कि वो एसटीटी सर्टिफिकेट की जगह पे एसटीटी का किया है कि बीएड का कर दिया है, कुछ नहीं। इसलिए हमारी ये मांग है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो और जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए एक और लिस्ट जारी किया है और काउंसलिंग में बाहर किया जा रहा है। कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है। तो ये सब गलती हुआ है, इसी को हम लोग सुधार करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जो आदेश दिया गया था, जो नोटिफिकेशन में था, उसका तो पालन नहीं हो रहा है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में जिस तरीके से रिजल्ट आया उसमें काफी सारी गड़बड़ियां सामने निकल के आ रही है। छात्र तथा दिलीप अभ्यर्थियों के समर्थन में बीपीएससी कार्यालय पास पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं विभाग के जो चेयरमैन हैं उनके पास अभ्यर्थियों की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ऐसे में अतुल प्रसाद की ट्वीट भी आई है। दिलीप से जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, क्या कुछ गड़बड़ियां आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है अभ्यर्थियों को, जिसको लेकर आज आप कार्यालय पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसी के आधार पर रिजल्ट दिया गया। और अभी जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें भी सिर्फ देखा जा रहा है कि बीपीएससी की वेबसाइट पे क्या आपने डाला था, अगर वो है तो बस ओके कर दिया जा रहा है। जबकि ये नहीं देखा जा रहा है कि वो एसटीटी सर्टिफिकेट की जगह पे एसटीटी का किया है कि बीएड का कर दिया है, कुछ नहीं। तो ये गड़बड़ी है। इसलिए हमारी ये मांग है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो और जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए एक और लिस्ट जारी किया जाए। बीएड वालों का भी रिजल्ट दे दिया गया है, उनकी तो बहाली 1 to 5 में नहीं होनी थी। हाँ, उनका भी कुछ का रिजल्ट है और काउंसलिंग में बाहर किया जा रहा है। कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है। तो ये सब गलती हुआ है, इसी को हम लोग सुधार करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो आदेश दिया गया था, जो नोटिफिकेशन में था, उसका तो पालन नहीं हो रहा है। सीरियल वाइज अभ्यर्थी पास किए हैं जी, सीरियल वाइज पास किए, ये भी जांच का विषय है। अब मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट है जिसमें कि सीट से कम अभ्यर्थी ही अपियर हुए, तो उसमें सीरियली रोल नंबर हो सकता है। लेकिन जिसमें वैसा नहीं है उसमें कैसे सीरियली रोल नंबर हो जाएगा? और कहीं कहीं है कि 2-2 रोल नंबर तक एक भी पास नहीं किया, तो ये भी कैसे हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। चेयरमैन अतुल प्रसाद के संपर्क में लगातार आप हैं, अभ्यर्थियों की बात पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ उधर से संदेश आ रहा है अभ्यर्थियों को लेकर? दिलीप जी, देखिए, अभी अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है कि कट ऑफ मार्क्स जल्द जारी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कई स्तर पे होना चाहिए था। आवश्यकता है कई लेयर पे उसकी जांच करने की, जो किया जाएगा और जो भी सीट खाली रहेगा उस पर एक और रिजल्ट दिया जाएगा। क्या बात पहुंचाएंगे? कार्यालय पहुंचे, अगर अंदर बुलाया जाएगा? अंदर बुलाया जाएगा तो जो हमारी मांग है, सबसे पहले तो फर्जीवाला रुके, एक भी सीट खाली न रहे और जो भी सीट खाली रहता है उसके पे एक और लिस्ट जारी किया जाए, फर्जी को बाहर किया जाए। अंतिम सवाल रहेगा, नियोजित शिक्षक भी इस बहाली में शामिल हुए हैं, लगातार कहा जा रहा है 40,000 से ऊपर। देखिए, ये अब जितना भी आंकड़ा जाए, ये तो विज्ञापन में था, तो उसी समय इसका विरोध होना चाहिए था। अब रिजल्ट आ गया तो इसमें हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। अब जिनको बोलना होगा स्वतंत्र है, हम नहीं इस पे कुछ बोल सकते हैं। ये सरकार की पॉलिसी थी सीट खाली रखने का शुरू से, तो नियोजक जब ये आया था ना विज्ञापन, उसी समय इसका विरोध होना चाहिए था। देखिए, छात्र नेता दिलीप थे, बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। ये तस्वीर जो है बीपीएससी कार्यालय के बाहर की है, जहां पर अभ्यर्थियों के मांगों को लेकर दिलीप पहुंचे हैं। ऐसे में अतुल प्रसाद के लगातार संपर्क में है, अभ्यर्थियों की आवाज उठा रहे हैं, अभ्यर्थियों की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अतुल प्रसाद ने सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की बातें कही है, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया अतुल प्रसाद ने। ऐसे में फर्जियों को बाहर करने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। छात्र दिलीप लगातार अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं, अभ्यर्थियों की आवाज बन रहे हैं। तो वहीं फर्जीवाड़ा जिस तरीके से हुआ है, इसको लेकर तमाम अपनी बातें रख रहे थे। फिलहाल बीपीएससी कार्यालय के पास तमाम अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए और कहीं ना कहीं अपनी मांग जो है चेयरमैन अतुल प्रसाद के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी विभाग के अधिकारी क्या कुछ करते हैं, चेयरमैन अतुल प्रसाद क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल कई सारी विसंगतियां हैं और इस संगतियों को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।